सभी दोस्तों को नमस्कार। गुरुआश्रम के चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के बारे में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा पे। ठीक है, तो 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा है आपकी, उस पीटी की परीक्षा की रणनीति पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर पीटी की परीक्षा की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। अभी तक सुनने में आ रहा है कि 1100 प्लस पोस्ट जो है इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला जा रहा है और इसमें 1100 पोस्ट यानी कि 1100 पद की अगर हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि 550 जो पद है वो खंड शिक्षा अधिकारी की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड जो उत्तर प्रदेश में बीईओ का जाता है, वो बिहार में जो है खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी निकाली जा रही है 550 इस बिहार पीसीएस के थ्रू निकाला जा रहा है। यूपी में अगर देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो आपको जो है बीएड चाहिए, लेकिन बिहार में कोई ईएड बीएड नहीं चाहिए। तो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए सभी लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार 550 पद जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के आने वाले हैं, जिसके लिए कोई बीएड वीएड नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो हमारी पूरी रणनीति यही होगी कि पीटी की परीक्षा चूंकि एक बहुत बड़ा जो है एक भीड़ का जो हिस्सा मत बनिए। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो सभी के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आपको बिहार पीसीएस देना है तो बिहार पीसीएस को एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो 150 मार्क्स की होती है। 150 नंबर का 150 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है बिहार में। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी होती है बिहार पीसीएस की परीक्षा में। क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से। अब पूछना भी चाहिए, बिहार में भी यही इतिहास आगे देखिए तो मैक्सिमम चीजों की उत्पत्ति तो बिहार से ही हुई है। तो इतिहास के 3 सेगमेंट अगर हम बात करें, प्राचीन इतिहास के बारे में या मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, मेडावल के बारे में बात करें, या आधुनिक इतिहास के बारे में, आधुनिक यानी कि मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बिहार में किसी सेगमेंट से पूछा जाता है तो वो इतिहास से पूछा जाता है कि 35 से 40 प्रश्न, 35 से 40 क्वेश्चन आपके जो है सिर्फ इतिहास से पूछे जाते हैं। 35 से 40। प्राचीन इतिहास का अगर हम देखें तो प्राचीन इतिहास में ये बताइए, क्या बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं पूछेगा क्या? हर साल परीक्षा में पूछेगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौर्य वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौर्योत्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं, गुप्तोत्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल अगर नहीं पूछेगा तो काम ही नहीं चलेगा बिहार पीसीएस का। तो अगर हम आधुनिक भारत की देखें या सबका देखें, तो अगर मान के चलिए आधुनिक भारत से हर साल 20 क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जाता है। प्राचीन भारत का हर साल 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका भी कम से कम 10 क्वेश्चन ओवरऑल अगर देखें। इसीलिए मैंने कहा कि 35 से 40 क्वेश्चन फ्लैक्चुएट करते रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वेटेज बिहार में परीक्षा में अगर किसी सेगमेंट का है तो वो आपका हिस्ट्री का है। तो एक हिस्ट्री आप सभी को बनाना है। आधुनिक भारत में देखिए, जयप्रकाश नारायण जी से हर साल प्रश्न पूछेगा, किसान आंदोलन से प्रश्न पूछेगा, ये जितने भी संथाल परगना मुंडा आंदोलन सबसे प्रश्न पूछा हुआ है। गांधी जी को अगर याद नहीं करेगा तो बिहार का काम ही नहीं चलता है। गांधी जी चंपारण में कब आए, चंपारण कौन लेकर आया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न हर साल परीक्षा में, गोलमेज सम्मेलन से, गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया, नेहरू रिपोर्ट के बारे में, वेवेल योजना के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ओवरऑल घुमा फिरा के क्वेश्चन वही रहते हैं। चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो चाहे बिहार की तैयारी कर रहे हो, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। या राजेंद्र प्रसाद साहब से प्रश्न पूछ देंगे, या हजारीबाग जेल से कौन भागा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उससे प्रश्न पूछ देगा, या मंगल पांडे से हर साल प्रश्न पूछता है, या बागी बलिया से प्रश्न पूछेगा, या आपके जगदीशपुर आरा कुंवर सिंह से प्रश्न पूछेगा, या 1857 के महाविद्रोह से प्रश्न हर साल पूछा गया है। एक रिकॉर्ड रहा है बिहार पीसीएस की। सबसे अच्छी खूबसूरती है कि किसी को छोड़ता ही नहीं है, हर साल प्रश्न आएगा। लोकमान्य और लोकनायक में क्या अंतर है, ये तब प्रश्न पूछा गया है कि लोकनायक किसे कहते हैं, लोकमान्य किसे कहते हैं। ये सारी परीक्षा में जो है आधुनिक भारत में प्रश्न आपका पूछेगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करना है, हमको आधुनिक भारत पे करना है। उसके बाद प्राचीन पे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जितने भी
सब हर साल प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न, इसलिए इतिहास को अच्छे से सभी को लेकर चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर बिहार पीसीएस में दूसरा सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछा जाता है, तो पूछा जाता है करंट अफेयर से। बहुत बड़ा एक रोल है करंट अफेयर, कम से कम जो है 30 क्वेश्चन के आसपास आपसे करंट अफेयर का पूछा जाता है, जिसमें अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारतीय के बारे में बात किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बात किया जाए राष्ट्रीय समसामयिकी से, तो राष्ट्रीय समसामयिकी से जो बात क्वेश्चन पूछे थे समसामयिकी से, वो आपके 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, यानी कि नेशनल। और अंतरराष्ट्रीय के बारे में अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर यानी कि बात किया जाए समसामयिकी, तो आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बड़ा रोल होता है आपकी परीक्षा में बिहार में जो है करंट अफेयर का, इसलिए कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर सभी लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें मिसलेनियस में जो करंट अफेयर, जो बिहार का करंट पूछा जाता है, वो भी कम से कम बिहार करंट अगर बात करें तो बिहार का भी करंट अगर आप मिसलेनियस में जाके मैं देखूं तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपके बिहार करंट से भी पूछ देगा, यानी कि बिहार की योजनाओं से भी पूछ देगा, हर घर नल योजना। ठीक है, या बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बिहार में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वेटेज, तो वो पूछा जाता है आपका विज्ञान। विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, और विज्ञान में सब 3 सेगमेंट हैं आपके, एक है आपका फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, देन बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में कम से कम 30% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में मान के चले 20%। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, सबसे ज्यादा बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं विज्ञान के बारे में बात करूं तो हर साल कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके विज्ञान से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप कि विज्ञान में एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जा रहे हैं, आपके विज्ञान में कोई प्रश्न, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो विज्ञान में कम से कम 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग के बारे में, तो मैथ और रीजनिंग से अगर बिहार में देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग से भी जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 6 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है और 4 क्वेश्चन मैथ का रहता है। ये लमसम वही रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो होता है। कभी मैथ ज्यादा पूछ लेगा, कभी रीजनिंग पूछ लेगा। एक परसेंटेज से क्वेश्चन होगा, एक कैलेंडर से क्वेश्चन होगा, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के बारे में बात करूं, पॉलिटी, तो पॉलिटी के बारे में अगर हम बात करें, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें, तो इसमें भी देखेंगे घुमा फिरा के अच्छे खासे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास आपके बिहार की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 10 में 10 आप सही कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें वही फंडामेंटल राइट क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 4 क में क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आप लोक सेवा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हो, आपसे इसमें प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के भी जो है 10 क्वेश्चन के आसपास आपके रहते हैं। अगर हम बात करें भूगोल, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। भूगोल में भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। वही कौन सा घास कहाँ पाया जाता है, कौन सी नदी कहाँ पर पाई जाती है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, यही सब प्रश्न आपके भूगोल में भी 2 हैं, एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। ठीक है, तो इन अगर नेशनल का देखा जाए तो 60% से क्वेश्चन पूछेगा, और इंटरनेशनल अगर देखा भूगोल तो 40% क्वेश्चन पूछेगा। विश्व का भूगोल जिसे में कहते हैं, ये भारत का भूगोल है। ठीक है, यह नेशनल का मतलब भारत का भूगोल मैंने कहा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हो गया, विश्व का भूगोल यहाँ पर मैंने कहा। तो ये रेशियो रहता है, इसको भी अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी प्रश्न, रेड क्लिफ योजना क्या है, या कौन से बॉर्डर से भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके वही होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें पर्यावरण से प्रश्न, तो जितने भी बाघ संरक्षण, टाइगर संरक्षण, या जितने भी जो भी अगर मैं कहूँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये काची, तो ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
ये कि वाल्मीकि उद्यान कहाँ पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सबसे अधिक उद्यान कहाँ पर है, चीतों की संख्या कितनी है, टाइगर रिजर्व कितने, सब प्रश्न आपके घुमा फिरा के पर्यावरण से भी देखेंगे 8 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर साल का रिकॉर्ड रहा है पर्यावरण से भी। और अगर हम बात करें बिहार स्पेशल, तो भैया बिहार स्पेशल वालों ये तो आप लोग के लिए वरदान है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। तो बिहार स्पेशल से भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार के बारे में, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, आज़ादी के आंदोलन में बिहार से किसने पार्टिसिपेट किया था, या जो जगदीशपुर आरा से कौन संबंधित थे 1857 के महाविद्रोह के समय। तो बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का पर्यावरण, बिहार की अर्थव्यवस्था, सब कुछ बिहार का आप सभी को पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिहार, अगर बात करें इकोनॉमी की यानी कि अर्थव्यवस्था, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य से सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 10 प्रश्न के आसपास आपसे पूछे जाते हैं। अब तो वेटेज बढ़ गया है, कम से कम मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और खास करके बजट से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बजट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे विश्वकर्मा योजना क्या है, पीएम कुसुम योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, जनधन योजना क्या है, इस सब से प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप 150 क्वेश्चन को देखिए, कट ऑफ आपका हर साल, अगर मैं जनरल की बात करूं, सेफ जोन में अगर रहना है तो आपको 150 क्वेश्चन में, आपको सेफ जोन में रहने के लिए 100 क्वेश्चन ही मात्र सही करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। 100 से लेके मतलब मान के चलिए 100 105 क्वेश्चन भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा जनरल वालों के लिए। कम से कम 105 क्वेश्चन सही करिए, क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन तो आयोग ही गलत कर देता है। आप आंसर कुछ और दोगे, वो आंसर कुछ और देगा। तो कम से कम सेफ जोन में रहना, तो 105 प्लस क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। ठीक है, तो ये बिहार पीसीएस की जो रणनीति है, अगर आप 3 को ही लेकर साथ चलते हो, यानी कि इतिहास, अगर करंट अफेयर और साइंस, इन तीनों के ही वेटेज अगर देखोगे ना, इतिहास से 40 क्वेश्चन, करंट से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन तो यहीं पर आपके मिल जाएंगे। सोचिए, थोड़ा सा मेहनत करना है। बिहार पीसीएस एक बहुत बड़ा परीक्षा कंडक्ट करा ही रहा है, बिहार पीसीएस 17वीं बीपीएससी। और मैंने कहा ना कि यहां पर जो है सबसे अच्छा है कि सिंपल ग्रेजुएशन है, आप सब में एलिजिबल हैं, कोई योग्यता उसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो हमको बीएड चाहिए। आप ग्रेजुएशन है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके साथ आप परीक्षा दे सकते हैं, और बहुत कम समय में जो है बिहार में जो है रिजल्ट भी आ रहा है। अभी बिहार का टीआरई का देख ही रहे हैं, इतनी ज्यादा वैकेंसियां बिहार में निकली, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के पास बिहार पीसीएस की परीक्षा को क्रैक करने का। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से प्रश्न जो है इतनी संख्या में पूछे गए हैं। करना क्या है हमको, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे ज्यादा पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, एक आइडिया डेवलप होगा क्वेश्चन कहां से किस किस सेगमेंट से ज्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट सीरीज जो है भाई, जिंदगी का कोई भी मैच हो, टेस्ट तो हमेशा होना ही चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल है। आप सभी टेस्ट सीरीज लगातार लगाते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही आप परिपक्व होंगे, क्योंकि गलतियां आप करेंगे बार बार, और गलती करोगे तो सीखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, वो गलती आप फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। इसलिए टेस्ट लगातार आप सभी देते रहिए। गुरु आश्रम के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गुरु आश्रम का। तो टेस्ट सीरीज भी आपको बड़े कम बजट में जो है टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, और जो लोग सिलेक्टेड है उनके द्वारा वो टेस्ट बनाया गया है। तो टेस्ट लगातार देते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखते चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक चीज डेवलप हो जाता है, क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछ रहा है। अब मैं कहूं बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, आप केमिस्ट्री पे लगे हुए हो, तो भाई देख तो लो कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपको बताया कि बीपीएससी की रणनीति क्या होनी चाहिए। जो मेन रणनीति थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 150 में आपको 150 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको 100, 105, 110 क्वेश्चन सही करने हैं। आगे छोड़ दो ना 40 क्वेश्चन, किसने कहा है सब 150 लाओ। ठीक है, आपको पीटी क्वालिफाई करना, नंबर नहीं जुड़ता है इसका, मेंस लिखेंगे और पीटी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है,
तो इन्हीं से शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। जो लोग को कोई भी डाउट हो टेस्ट सीरीज से संबंधित, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।